बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय ईश्वर के प्रेमी भक्तों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को श्रवण करने का और हमें श्रवण कराने का सुंदर अवसर प्रभु ने प्रदान किया। प्रभु की असीम कृपा है, प्रभु की असीम दया है कि ऐसी कृपा प्रभु नियमित रूप से हम पे करते हैं और ऐसी कृपा के सदका ही हम परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं। भाइयों बहनों, यही हमें ये इंगित करती है ये बात कि हम ईश्वर के कितने नजदीक हैं, हमारा ईश्वर से कैसा स्नेह है और हम पर ईश्वर खुश है। आज हम विचार करेंगे कि अगर प्रभु की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है, हमें ये सत्संग विचार प्राप्त होते हैं, परंतु इन विचारों की महत्वता, इन सत्संग विचारों का लाभ, इन सत्संग विचारों का पूर्णतः लाभ हम कब उठा पाते हैं? जब हम इन विचारों को अंगीकार करते हैं, इन विचारों को जब अपने जीवन में धारण करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। क्योंकि विचार तो विचार है, जब तक वो वास्तविक धरातल पे हम उसको धारण नहीं करते तब तक विचार कर्म में जब तक परिणित नहीं होते, बदलते नहीं है कर्म के स्वरूप में, तब तक मनुष्य का निर्माण, या यूं कहें कि मनुष्य से देवता की ओर की जो हमारी यात्रा है, देवत्व की ओर या अमृतस्य पुत्र की ओर हमारी जो यात्रा है, वो अधूरी रहती है। इसलिए सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने एक बात हमेशा जोर देके कही कि आप अपने जीवन को संतों के विचारों को अंगीकार करें, उसको कर्म में ढालें। क्योंकि जब तक ये विचार कर्मों में ढलते नहीं हैं, जैसे कोई कानून है, अगर वो वास्तविक धरातल पे जनता जनार्दन पे लागू नहीं होता तो उसका पूर्णतः लाभ ना सरकार ले पाती है, ना मनुष्य ही, जनता ही उसका लाभ ले पाती है। और वो नियम या यो कानून क्या होता है कि वो मानव जाति के लिए, जनता के लिए सरदर्द बन जाता है। ऐसे ही भक्ति में भी होता है। भक्ति के नियम अगर केवल बोलने की बात में रह गए या सिर्फ बोलचाल तक सीमित रह गए, उसको कहीं आपने अंगीकार नहीं किया, तो फिर क्या होगा? तो फिर भक्ति भी बोझा बन जाती है। सही बात है। आप कहोगे कि स्वामी जी आप भक्ति को बोझा कैसे कह रहे? हो जाता है। अगर विचारों को अंगीकार नहीं कर पाए तो फिर बोझा के रूप में वो परिणित हो जाता है। वो सही बात है, वो फिर सिर्फ ढोने वाली बात है। वो जैसे भगवान बुद्ध ने, एक मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि जो मिल जाए वो खा लेना। लेकिन क्या भगवान बुद्ध का यही मतलब था कि कुछ भी मिल जाए कुछ भी खा लो? ये तो उस शिष्य की समझ के ऊपर निर्भर करता है। वही मैंने कहा ना कि अगर विचार अगर सही समय पे और सही तरीके से लागू ना हो तो विचार बाद में वो दुख का कारण बन जाते हैं, बोझा बन जाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि देखो जो मिल जाए वो खा लेना है। अब जो मिल जाए मतलब खा लेना का मतलब अब कुछ भी मिल जाए कुछ भी खा लेना नहीं होता। भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे वो, उनके आश्रम का, उनके नियम थे कि आपको 10 कदम से आगे नहीं देखना है, और जब भी भिक्षा मांगनी है तो आपका सर नीचा होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए, ताकि अहंकार भक्त का खत्म हो, शिष्य का खत्म हो, और जो सदगुरु बनाना चाहते हैं भक्त को वैसा वो बन सके। इसलिए वो सारे नियम थे।
तो कहते हैं कि एक बार वो भिक्षा लेके जा रहे थे और भिक्षा पात्र में कहते हैं कि कहीं से ऊपर से गीध ने जो मांस पकड़ा हुआ था, वो मांस जो है उसके किसी के भिक्षा पात्र में गिर गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा था जो मिल जाए खा लेना, उन्होंने वही खाना शुरू किया, परंपरा बन गई और वो सारे मांसाहार करने लगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देखा कि भाई ये क्या है, और उन्होंने फिर इस चीज का विरोध किया, है ना। तो अब वो परंपराएं फिर बोझा बन गई। कहाँ भगवान बुद्ध, अब उनसे पूछो तो नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा है। अब भगवान बुद्ध जो हंस के तीर लगने पे इतने आहत हो गए थे, सिद्धार्थ, उनके ही भाई बंधु ने हंस पे तीर चलाया, हंस घायल हो गया। उस घायल हंस को लेकर के भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ थे उस समय, वो इतने आहत हुए कि भाई वो मामला उनके पिता राजा तक गया कि भाई वो कहे मेरा, वो दावा कहे हंस मेरा, वो कहे हंस मेरा। तो राजा ने ये फैसला दिया कि जिसने बचाया है वो श्रेष्ठ होता है, मारने वाले से संरक्षण या बचाने वाला महान होता है। उसने बचाया है, उसकी मरम पट्टी की है, इसलिए ये हंस जो है सिद्धार्थ को दिया जाए। तो ऐसे सिद्धार्थ जो हंस को चोट लगने पे, तीर लगने पे इतने आहत हो जाते हैं, क्या ऐसे सिद्धार्थ जब भगवान बुद्ध में परिणित हो गए तो क्या उन्होंने अपने भिक्षुओं को या अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को मांस खाने के लिए प्रेरित किया? मैं इस बात से मैं सहमत नहीं होता। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मान सकते हैं जो मान रहे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि हम भगवान बुद्ध कहते हैं। अच्छा एक बात और, भगवान बुद्ध को मानने वाले ज्यादातर लोग कहते हैं कि भगवान होगा तो होता नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर भगवान नहीं होता तो आप बुद्ध के आगे भगवान बुद्ध कैसे लिखते हैं? अगर आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती तो महात्मा क्यों लिखा जाता उनके आगे? महात्मा का तो मतलब ही यही होता, महान आत्मा, है ना। तो भाइयों बहनों, बहुत सारी चीजें जो हम अपने तरफ से जोड़ देते हैं, हम उसका सही सही विश्लेषण, सही सही उसको समझ नहीं पाते, सही सही जान नहीं पाते। तो होता क्या है, अर्थ का अनर्थ करते हैं, अर्थ का अनर्थ का सत्यानाश करते हैं। वो आने वाली पीढ़ी को रास्ता क्या दिखाना, वो गुमराह करने के हो जाती पीढ़ी। अब वही हो गया, देखिए अब वो किधर से किधर वो चल पड़े, है ना। तो ऐसा ही होता है, इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण संत की, सतगुरु की समझ जब तक नहीं मिलते, इसलिए एक साईं बुल्ले शाह जी हैं, कह दहेज बिहुना जाएंगी, किसी को ना भाएंगी, कुछ लै फकीरा दी मत कुड़े। मत का मतलब पंजाबी में इस मत का अर्थ होता है, मत यानी वोटिंग नहीं, मत का मतलब समझ, पंजाबी और उर्दू का मिला हुआ शब्द है ये मत, कि कुछ लै फकीरा दी मत कुड़े, मतलब कुछ फकीरों की समझ ले। अगर चीजों को सही सही समझना चाहते हैं तो कुछ संतों की बातों को समझो, उनसे वो समझ जागृत करो, माने सत्संग सुनो और अपना विवेक जागृत करो, जिससे सही सही नहीं और अच्छा बुरा, सार असार का भेद आपको समझ में आ जाए, है ना। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम चीजों को सही सही समझें और सही सही जीवन में लागू करें। होता क्या है कि हम बात कुछ और सुनते हैं, समझ कुछ और जाते हैं, लागू किसी और तरीके से करते हैं। डॉक्टर ने कहा क्या होता है कि हमारे समझ पे हमारा मन हावी होता है। ये बातों को समझिएगा जरा, समझने वाली बात। अपनी समझ पे हमारा मन हावी होता है और हमारी समझ के ऊपर मन जब हमारी हावी होता है, और मन पे होती है हावी आपकी इच्छाएं, आपकी तृष्णाएं, आपकी वासनाएं और आपके जन्मों जन्मों के विकार, जो संस्कार रूप लेकर के मन को घेरे रहते हैं। जन्म जन्म की मन लागी, मन काला भ्यास्या, गुरुवाणी कहती कि जन्मों जन्मों की मैल से मन काला भ्यास्या, मतलब संस्कारों की मैल में ग्रसित है। तो हमारी समझ पे हावी होता है मन, और मन पे हावी होता है हमारी जन्म जन्म के संस्कार, और कुछ हमारी इच्छाएं, कुछ लोभ, कुछ लालच, कुछ तृष्णाएं, कुछ वासनाएं, कुछ इस प्रकार से जो भी आप कह लें, वो सब कुछ उसके ऊपर हावी होता है। और वो मन हावी होने और मन पे वो सब चीजें हावी होने से जो चीजें होती है वो सही सही समझ नहीं पाते। अच्छा, कई बार चीजों को हम अपने तरीके से उसका अर्थ निकाल लेते हैं, तब भी गड़बड़ हो जाती है।
जैसे एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया, अब वो गर्मी का समय था, ग्रीष्म काल चल रहा था। अब गर्मी के अंदर आप जानते हैं कितना गर्म होता है, उसने कहीं आम ज्यादा खा लिए होंगे। आम जब ज्यादा खा लिए होंगे तो अब आप जानते हैं कि आम की तासीर, क्योंकि गर्मी का फल है तो तासीर में गर्माहट होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि आम को पहले पानी के अंदर घंटा 2 घंटा 4 घंटा डुबो दो, उसके बाद जब उसकी वो ठंडा हो जाए या उसकी तासीर में परिवर्तन आ जाए तो उसके बाद उसको खा सकते हैं। अब उसने कुछ इस प्रकार से आम ज्यादा भी खा लिए होंगे, अब वो कुछ इस प्रकार से उसको रोग लग गया। अब जब डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि भाई आपने क्या खाया पिया था? उसने बताया कि मैंने आम कुछ इस प्रकार से 10-15 खा लिए। डॉक्टर ने कहा कि देखो फिर आम को आप कुछ समय के लिए त्याग कर दो, क्योंकि आपका जो रोग हुआ है वो आम के कारण, खाने के कारण से हुआ। आम ज्यादा खा लिया आपने। तो कह रहे अरे महाराज कैसी बात करते हो? रोगी कहता है कि नहीं भाई आप कैसी बात करते हो, आम का सीजन चल रहा है और आम ना ग्रहण करें तो भाई अब फिर आम अगले साल ही खाने को मिलेंगे। अब ऐसी तो बात है नहीं, आज के समय में आम तो 12 महीने मिल जाते हैं, है ना। अब वो कोल्ड स्टोर का सिस्टम आ गया है। अब वो कहने लगा नहीं महाराज आम तो अब आए हैं सीजन में, तो अब अगले बार थोड़ी मिलेंगे, अब अगले साल ही मिलते हैं, तो इसलिए इसको खाने दीजिए। बोले भाई आपकी रोग है, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर ने जब कहा तो देखा कि भाई पेशेंट का हिसाब कुछ मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप नहीं आम खाना छोड़ सकते तो एक काम कर दीजिए, आम कम कर लीजिए। तो रोगी ने कहा, पेशेंट ने कहा कि ठीक है भाई ये तो हो सकता है डॉक्टर साहब, आम हम खाएंगे, ज्यादा नहीं, कम कर देंगे, आप कहो कितना कम करना है। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप कितने आम खाते हैं? तो उसने कहा 10-15 खा लेते हैं। तो बोले 10-15 खा लेते माने कितने बड़े बड़े खाते हैं, कितना आम होता है? तो बोले यही कोई 1-8 किलो आम हम खा लेते हैं। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि ठीक है आम अब 1-8 किलो नहीं खाना है, अब आपको 1-8 आम खाना है, इससे ज्यादा आप ना खाएं ताकि आपका शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो बोले ठीक है। डॉक्टर ने दवाई दी, पेशेंट चला गया। पेशेंट ने कहा कि भाई आम तो ज्यादा नहीं खाने, अब एक ही आम खाना है। अब वो जाके दुकानदार से कह रहा है कि एक ही आम दो, लेकिन एक ही आम कैसा हो, पूरा 1 किलो का हो। अब डॉक्टर ने क्या कहा, इसने कैसे माना और तरीका क्या था अपनाने का, अब इसमें डॉक्टर का दोष नहीं ना। डॉक्टर ने तो भाई उसने कहा 10-12 खाते हैं, तो डॉक्टर ने कहा एक खा लेना, ज्यादा अब तुमको तलब है ही आम खाने की तो भाई एक खा लेना। वो एक ही बोले कि ठीक है, डॉक्टर की बात तो पूरी माननी है, खाना एक ही है लेकिन एक ही 12 के बराबर होना चाहिए। तो बड़ा सा आम लेकर के आया। तो क्या ऐसा रोगी, क्या ऐसा पेशेंट कभी मुक्ति रोग से पा सकता है? क्या अपने रोग से वो निजात पा पाएगा? कभी नहीं, संभव नहीं है। इसलिए संतों ने बड़ा सुंदर कहा, वैद्य कहे रोगी करे तो मुक्ति रोग से पाए, जो रोगी मन की करे तो विषम व्याधि और बढ़ जाए। डॉक्टर कहता है, पेशेंट करता है, रोगी करता है, समय समय पे परहेज, समय समय पे जैसा डॉक्टर ने दिशा निर्देश दिया उस अनुसार अपने जीवनचर्या दवाई को खाता है, तो रोगी मुक्ति रोग से पाए, तो पेशेंट अपने रोग से मुक्त हो सकता है। लेकिन जो रोगी मन की करे विषम व्याधि और बढ़ जाए, अब जो रोगी अपने मन की ही करेगा, समय पे दवाई नहीं खाएगा, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आ गई, उसने फ्रेम करके घर पे लटका दी और रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगा रहा है, ओम जय जगदीश हरे कर रहा है, तो भैया आपका रोग ठीक नहीं होने वाला। और ऐसा ही हुआ हमारे संतों के साथ। हमारे महापुरुषों ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े विचार जो दिए, वो केवल धार्मिक ग्रंथों में रह गए, वो लाल कपड़े में बने रह गए। अब उस रोग, अब रोग ठीक हुआ नहीं, अब रोगी ने लगा दिया, भाई पेशेंट ने कह दिया कि डॉक्टर ठीक नहीं। अब डॉक्टर बेचारा इसमें क्या करे, जब रोगी के अपनी जीव के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने मन पे, अपनी मन के ऊपर जो हावी इच्छाएं हैं, अब उसका इलाज तो खुद ही करना पड़ेगा ना, संयम नियम तो खुद ही पालना पड़ेगा। भगवान ने आपको मुक्त किया है तो अब भगवान आपका आगे हाथ तो पकड़ने से रहा, आपको स्वतंत्रता दी है कि आप स्वतंत्र हमेशा के लिए हो सकते हैं।
अब लेकिन आप डॉक्टर की बात तो इस तरीके से मानेंगे तो फिर आप रोग से तो मुक्त नहीं हो सकते। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारे जन्मों जन्मों के हमारे रोग हैं, वो कैसे ठीक होंगे जब हम धार्मिक ग्रंथों की या महापुरुषों की बात, सतगुरु की बात अपने तरीके से हम अपनाएंगे, अपने तरीके से मानेंगे। जब हम अपने तरीके से सतगुरु की बात या महापुरुषों की बात मानेंगे तो फिर क्या होगा? तो वही होगा, रोगी मुक्ति रोग से नहीं पा सकता। तो ऐसे ही भक्त अपने आत्म कल्याण की जो सर्वोच्च उपलब्धि है उससे वंचित हो जाता है, आत्मा का हनन कर बैठता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं जो बात कह रहा हूं कि विचारों को जीवन के धरातल पे अंगीकार करना या धारण करना बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर आप धारण नहीं कर पाते हैं तो आपके विचार आपके किसी काम में नहीं आ सकते। विचार जो महापुरुषों ने दिए वो तो उनके जीवन का अनुसंधान था, उनके जीवन का रिसर्च था। उन्होंने बहुत तपस्या करके, बहुत साधना सुमरन करके वो विचार जो उनकी धुर की वाणी थी, यहाँ वो परमात्मा के घर से जो विचार उनको संप्रेषित हुए उनके भीतर, और उन्होंने अपने मुख से शब्द स्वरूप से वो प्रस्फुटित हुए, जो ग्रंथों के अंदर लिखे गए वो विचार हमारे लिए एक नियम थे। हम उनको पालन करके वो वस्तुएं या कहे कि वो अवस्थाएं प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आज वो सिर्फ लाल कपड़े में बंद होकर के रह गई। हम पूजा पाठ तक सीमित रह गए, जैसे डॉक्टर की पर्ची ला करके हमने घर में रख ली, दवाइयां अलमारी में रख ली और पर्ची फ्रेम करके हमने रोज अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया बत्ती लगाने लग गए। तो क्या ऐसा रोगी, क्या उसने डॉक्टर का, क्या डॉक्टर की जो बात कही क्या उसको माना उसने? तो क्या ऐसे रोगी का क्या कह सकते हैं आप? वो भगवान ने जानता है क्या हो सकता है उसका, है ना। तो ऐसा भक्ति के संदर्भ में भी है। भक्ति में बहुत ऊंची ऊंची बातें करने वाले लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे व्याख्यान देने वाले लोग हैं, और वह सुनोगे तो बड़े आश्चर्यजनक आप हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे, विचंबित हो जाओगे आप कि भाई ये क्या था, इतने सुंदर विचार है, ऐसी वाणी, इतना मधुर गान उनका। लेकिन आप देखोगे उनके जीवन पे वो लागू नहीं होती चीजें। अच्छा, अब भक्ति के जो विचार हैं वो है आंतरिक जगत के विचार, और हम उसको लागू करते हैं अपने बाह्य जगत में। कुछ विचार बाहरी जगत के लिए भी है, व्यवहारिक भी होते हैं, और कुछ विचार हमारे आंतरिक जगत के लिए भी होते हैं, हमारे मन के अनुसंधान के लिए होते हैं, या मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि अब हम विचारों को अपने तरीके से लागू करते हैं, अपने तरीके से, तो फिर वही हाल वो रोगी और डॉक्टर की बात हो जाती है ना। इसलिए भाइयों बहनों, सही सही सकारात्मक तरीके से संतों के विचारों को समझें, और समझने के बाद उनको धारण करें। यही धर्म का लक्षण है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। और क्या धारण करना? सत्य धारण करना। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। और ईश्वर सत्य कैसे पता चलेगा? जब आप संतों की, महापुरुषों के विचारों को सुनोगे। अब लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर देते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, इस प्रकार से करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुरीय अवस्था। अनुभव किसी के पास कुछ नहीं है। समाधि की अवस्था, तो ये अवस्था, तो वो अवस्था। तो भाई कोई जिसकी समाधि की अवस्था है, संसार की इस प्रकार की बातों में कभी उलझेगा? आपको लगता है? तो बातों तक ना सीमित रहे, आप गहराई में उतरे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, खाली बर्तन की जो आवाज होती है वो कुछ और होती है, और जो भरा हुआ बर्तन होता है उसकी आवाज जरा गंभीर होती है। यह हमेशा ध्यान रखना। जो बर्तन खाली होता है वो बड़ा खड़खड़ाता है, बहुत तरीके से बजता है। लेकिन जो बर्तन भरा हुआ होता है उसकी आवाज कुछ गंभीर होती है, कुछ मधुर होती है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, जिसने वास्तविकता में धर्म को अंदर भरा है उसकी आवाज कुछ और निकलेगी, आप उसके विचार कुछ और निकलेंगे। लेकिन जिसने सिर्फ जो खाली है,
धर्म से हीना है तो उसकी वाणी में कुछ और निकलेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम धर्म को धारण करें, केवल बातों तक सीमित ना रहे, बात बड़ी ना करें। ये भक्ति का पथ है, इसमें बड़ी बड़ी बातों का कोई महत्व नहीं है। कई लोग बड़ा मोटिवेट करते हैं। पुराने जमाने में गुरु महाराज जी बताया करते थे, गुरु जी हमारे आशुतोष महाराज जी जब भी बैठते थे, महाराज जी कुछ ना कुछ बात जरूर सुनाते थे। वो इसलिए सुनाते थे कि हम लोग कुछ मोटिवेट हो, भक्ति के पथ पे हम अच्छे से कदम ताल कर सकें, आगे बढ़ते चले। महाराज जी कहते कि पुराने जमाने में कहते कि आप देखे होंगे कि जब ट्रेन की पटरियां लगाई जाती थी तो उस समय जेसीबी और ये बड़े बड़े उपकरण नहीं होते थे, जो आजकल तो बड़ी मशीनें आ गई, उठा करके और तुरंत पटरी को लगा देती। पहले पटरी लगाते थे, मजदूर लगाते थे, इंसानों के द्वारा लगाई जाती थी। अब एक पटरी आप देखिए कितनी बड़ी होती है, 20, 25, 50 फुट की होती है और इतनी भारी होती है, कैसे उठेगी? तो 50, 60, 100 उसमें मजदूर लगते थे। अब 50-60 मजदूर तो उसको उठाने के लिए लगते थे, लेकिन एक व्यक्ति उसमें ऐसा होता था, सिर्फ चिल्लाता था। उसने कभी, मैंने उसको कभी, आपने गौर से अगर पुराने लोग होंगे तो जानते होंगे, वो कभी उठाता नहीं था। वो बस बगल में खड़ा होकर के चिल्लाता, जोर लगा के हैसा। वो सब लोग हैसा जब बोलते तो पूरा एक साथ फोर्स से उठा देते थे, है ना। तो वो शब्द और कर्म दोनों जब मिले तो एकदम से वो उठती थी पटरी और उठा करके अपने निश्चित स्थान पे उसको रख दे, हिला करके वो रख देते थे। ये कैसे होता था? ध्वनि जो मुख से निकली और उसी के साथ कर्म। तो केवल बातों का नहीं, बातों के साथ साथ वो कर्म में भी आचरण में आ जाए तो कहना ही क्या, फिर धर्म आपको दिखेगा। नहीं तो धर्म दिखेगा नहीं आपको। धर्म की बातों से धर्म परिलक्षित नहीं होता। धर्म के विचार आपको अपने जीवन में लागू करने होते हैं। धर्म केवल बातों का विषय नहीं होता है, वो आंतरिक जगत के अनुभव और आंतरिक जगत में लागू करने की बात होती है। और हम केवल बातों तक सीमित रहते हैं। कई लोग हमसे मिलते हैं कि भाई ये क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई, इसे ऐसा क्यों तो वैसा क्यों। तो भाई ऐसा वैसा आपका मन है, या पता नहीं कैसा कैसा आपका मन है चलता, और आप मन के अधीन है। और मन के अधीन होने के कारण आप जो है सही सही तरीके से बातों को समझ नहीं पाते हैं। अब जब चीजों को सही सही तरीके से आप समझते नहीं है तो बात का कुछ और अर्थ निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसा ही होता है। इसीलिए भाइयों बहनों सही सही समझा करो और सकारात्मक तरीके से चीजों को लिया करो। जो नई चीजें समझ में आई कि ठीक है भाई, नहीं समझ में आई छोड़ दो उसको, लेकिन जो चीजें समझ में आई उसको लागू करने का प्रयत्न अपने जीवन में होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में धर्म की बातों को सही सही तरीके से लागू नहीं करते तो फिर धर्म, मैं बता रहा हूं, बोझा बन जाता हो, बोझा ही बन जाता। सही बात है। और मैं ज्यादातर देखता हूं आज धर्म जो सबको हल्का करता है, जिसने हमें मुक्ति प्रदान करनी है, जिस धर्म ने, वो हमें दबाने का काम कर देता है कई बार। अब आप कहोगे कि ये कैसी बात है? ये ऐसी बात है जैसे मैं धर्म मतलब केवल बातें, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जो भगवान ने कहा कि जो सभी धर्मों को त्याग कर दे, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि धर्म के नाम पे बहुत सारी बातें अपने दिमाग में बैठाई हुई अर्जुन ने, और वो बैठा ही नहीं है, उस बातों के नीचे वो दबा हुआ है। उन बातों को खोद नहीं रहा, उखाड़ नहीं रहा, खत्म नहीं कर रहा, वो दब गया उसके नीचे। तो भगवान कहते हैं कि इन सबको छोड़ मेरी शरण में आ, मैं तुझे बताता हूं, समझाता हूं, जनाता हूं कि वास्तविक धर्म क्या है। ये धर्म नहीं है, तो बातें कर रहे हो तुम। खांड खांड कहे मुखना मीठो स्वाद आवे। शक्कर शक्कर कह देने से, चीनी चीनी कह देने से मुख मीठा नहीं होगा। मुख तो मीठा होता है खांड के ही खान से। नीम नीम कहे मुख कभू न कड़वा होता है, मुख तो कड़वा होता है नीम की चबान से। राम राम कहे कबहू ना शांति व्यापे, शांति तो आए राम की पहचान से। भाइयों बहनों, प्रभु प्रभु भगवान भगवान जपने से
शांति नहीं मिलेगी। उसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी, उसको जीवन पे लागू करना पड़ेगा। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से मुक्ति मिले वो नाम कोई और, तो वो नाम कोई और है। चीजों को समझना पड़ेगा, सही सही तरीके से जांचना परखना पड़ेगा। हम बातों को अपने तरीके से ले लेते हैं। हमने कहा साधना करनी चाहिए, तो कितना करते हैं जी? 10 मिनट। साधना तो करते हैं, कितने देर? 10 मिनट। तो ठीक है, 10 मिनट भी बहुत है, पर साधना होनी चाहिए फिर तरीके से। कई एक व्यक्ति मिले, वो कहते हैं हम तो सुमरन करते हैं जी, साधना नहीं करते। वो जो व्यक्ति हमेशा सुमरन करेगा भाई मेरे, वो क्या साधना नहीं करेगा? तो ये आप अपने मन को बहला लीजिए, कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि स्वामी जी कौन सा आके घर में देख रहे हैं, भाई हम नहीं देख रहे, परमात्मा देख रहा। ना था वो मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर था। नजर नहीं आता है तो नजर का कसूर था। तुझे वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन तेरी हर कार्य पे नजर उसकी है। आपके हर कर्म पे परमात्मा की नजर है, इसलिए कहां बचेंगे आप। इसलिए भाइयों बहनों, संतों की बातों को अपने मन के अनुसार ना चलाएं। आपको संतों ने जैसा समझाया वैसा उसको स्वीकार करें। होता क्या है कि संतों ने कुछ और समझाया, बाद में कुछ और तरीका हो गया। भगवान महावीर ने वो साधना में इतने लीन हो गए कि शरीर के कपड़े गल गए, कीड़ों ने मकोड़ों ने खा लिए। अब लोग उनकी नकल करने लगे, वो खुद भी नग्न रहने लग गए, है ना। भगवान बुद्ध, भगवान गुरु नानक देव जी भी यही समझाते रहे। गुरु नानक देव जी वहां गए, मक्का मदीना में गए, तो वहां उनको कहा कि देखिए आप जो है वो सो गए उधर पैर करके, जिधर मक्का साहब था जो भी। तो मौलवी साहब जो आए, कह रहे कि अरे महाराज आप किधर आप पैर करके सो गए, इधर खुदा का घर है, बताइए आप इधर सो गए। उन्होंने कहा खुदा का घर जिधर नहीं है उधर मेरा पैर कर दो, मैं तो थका हूं, बहुत लंबी यात्रा की है मैं। अब जिधर गुरु नानक देव जी का पैर किया उधर ही खुदा का घर घूम गया। इतिहास में आता है ऐसा। भगवान ये समझाना चाहते हैं, गुरु नानक देव जी समझाना चाहते हैं कि खुदा हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। परमात्मा सब जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां नहीं। तो समझाना था उन्होंने, समझाया उन्होंने अपनी बातों को। कहीं वो नाथों को समझाते हैं, कहीं सिद्धों को समझाते हैं, कहीं किसी को समझाते हैं। जो जैसा मिला, जैसा देश वैसा भेष बना के उन्होंने समझाया लोगों को। अब जो समझ गए भाई उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, ये नहीं समझे वो भगवान के भरोसे हो, वो कहते ठीक है। कबीरदास जी कहते भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो नाही अमीरी में। मुझे तो भजन भगवान की बंदगी में आता है, और मैं कहे कबीर जब मानिया जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन मानिया पर लोग ना पतीजे, लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए। भाई लोग नहीं मानते तो मैं क्या करूं। कबीरदास जी ने सीधा, मैं कह समझाऊं सब जग अंधा, मैं तो कैसे समझाऊं, सब जग अंधा है ना। इसीलिए भगवान को भुला दिया है, भुलाओ मत बिसरो मत। कहा ना गुरबानी में, कहा परमेश्वर दे पुल्या व्यापन सभ्य रोग। परमात्मा को भूलेंगे तो सारे रोग आपको लग जाएंगे, शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी प्रकार के रोग लग जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, संतों की बातों को सही सही तरीके से समझाओ, और सटीकता से उसको आकलन करने की आवश्यकता नहीं है, बस उस पर विचार करने की आवश्यकता। विवेक से, दृढ़ता से आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने वो कमलवत आपका जीवन कर देंगे। जैसे कमल का जो सौंदर्य है वो सूर्य की रोशनी में ही आप पूरा देख पाएंगे। सूर्य के साथ उसका रिश्ता है, सूर्य खिलता है, उगता है तो कमल भी खिल जाता है, कनेक्शन उसका सूर्य से। तो संतों के विचार ऐसे हैं कि आपका सीधा कनेक्शन सूर्य परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, परमात्मा से आपका उठना हो जाएगा, परमात्मा से आपका बैठना हो जाएगा, परमात्मा परमात्मा करते रहेंगे। रोम रोम से परमात्मा की आवाज निकलेगी, शब्द निकलेंगे, मुख खुलेगा तो प्रभु की वाणी, दिव्य वाणी गुंजायमान होगी, है ना। इसलिए सुंदर वाणी आपकी होगी, सुंदर विचार आपके मुख से, क्योंकि फिर आप थोड़ी रह जाएंगे। कबीरदास जी कहते तू करता तू हुआ, मुझ में रही ना हूं, मेरे अंदर तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ तेरा ही हो गया, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें विचार करना है, सोचना है,
हम संतों के विचारों को एज इट इज ना लेकर के विवेक से समझें और सही सही अपने मन बुद्धि ना लगा करके उन पे विचार करके, क्योंकि संतों की शरण और संतों के जो विचार होते हैं वो आपको परमात्मा के घर तक ले जाने का मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं। इसलिए संतों की वाणी में किंतु परंतु नहीं, उनके विचारों को सही सही तरीके से अंगीकार करना है। ग्रंथों की बातों को अपने हिसाब से मोल्ड नहीं करना है, अपने तरीके से नहीं करना है। अगर अपने तरीके से करेंगे तो फिर आप मुक्ति रोग से नहीं पा सकते, है ना। तो इसलिए आपको सही सही तरीके से विचारों को धारण करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम और एक जोरदार जय घोष की मनोकामना आप सभी से अभिलाषा है कि इन विचारों को सुने और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है अपना प्रश्न लिख सकते हैं, ताकि अगर मैं उसे पढ़ूं तो आने वाले सत्संगों में हो सकता है कि उसका भी मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा, समाधान देने का प्रयास करूंगा अगर मेरे सामर्थ्य में हुआ तो। ठीक है ना। इतना कहते हुए विचारों को विराम देता हूं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।